हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पांडे जी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। अगर चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करना। 2 फरवरी को इंटरमीडिएट के मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम हुआ है। उसके सेट सी का 100 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो टाइम वेस्ट न करते हुए आते हैं अपने टॉपिक पे। फर्स्ट क्वेश्चन, लॉग रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। तो लॉग रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएट किए तो 1/रूट अंडर एक्स, और रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन किए तो 1/2 1/रूट अंडर एक्स। तो इस तरह 1/2x आ गया, ऑप्शन सी। सेकेंड क्वेश्चन, साइन 2x का डबल डिफरेंशिएशन करना है। तो साइन 2x का फर्स्ट डिफरेंशिएट किए तो cos 2x एंड 2, और सेकेंड पर डिफरेंशिएट करें तो -2 साइन 2x इंटू 2, तो इस तरह -4 साइन 2x आ गया, तो ऑप्शन सी। थर्ड क्वेश्चन है, e के पावर x माइनस ए का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो e के पावर x माइनस ए का डिफरेंशिएट करें तो e के पावर x माइनस ए, और x माइनस ए का डिफरेंशिएट किए तो 1, तो इस तरह e के पावर x माइनस ए यानी ऑप्शन ए आ गया। चौथा नंबर क्वेश्चन, x के पावर 4 का 3 बार डिफरेंशिएट करना है। तो फर्स्ट बार किए तो 4 x के पावर q आया, और उसके बाद सेकेंड बार किए तो 12 x के पावर x स्क्वायर आया, और थर्ड बार किए तो 24 इंटू एक्स आया, तो इस तरह ऑप्शन सी हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएट करना है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट बार डिफरेंशिएट किए इतना, और रूट के अंदर का डिफरेंशिएट किए तो 1/2 इंटू 2x प्लस 1 इतना आया, और इस तरह हम सॉल्व किए तो ऑप्शन बी। 6 नंबर क्वेश्चन का 2 इंटू ई के पावर 2x का डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट किए तो 4 इंटू ई के पावर 2x आया, ऑप्शन सी। 7 नंबर क्वेश्चन, लॉग x के पावर n का डिफरेंशिएशन करना है। तो लॉग का डिफरेंशिएट किए तो 1/x के पावर n, और x के पावर n का डिफरेंशिएशन किए तो n इंटू एक्स के पावर n-1, तो इस तरह सॉल्व किए तो n/x आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि a b c b 1 2 3 और f 1a b2 b2 c2 तो इससे c कैसे फलन है। तो देखिए सबका एक एक है, और सेट ऑफ कोडोमेन इक्वल टू सेट ऑफ रेंज होता है, वो ऑन टू फंक्शन में होता है। तो इस तरह हम लोग ऑप्शन डी। 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि एफ आर रियल नंबर आर से आर, तो जहाँ एफ एक्स और 3x-4, तो एफ इनवर्स एक्स निकालना है, कौन होगा। तो देखिए यहाँ एफ एक्स 3x-4 है, तो x जहाँ है वहाँ एफ इनवर्स एक्स रख दिए, इक्वल टू एक्स कर दिए, तो इस तरह एफ इनवर्स एक्स निकल गया, ऑप्शन ए हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो डायरेक्ट ये फार्मूला होता है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। 11 नंबर, अंतःखंड के रूप में तल का मानक समीकरण होता है x/a y/b z/c, डायरेक्ट फार्मूला होता है। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, मूल बिंदु से -3 -4 -5 की दूरी बताना है। तो ये रूट अंडर x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 -z1 का होल स्क्वायर, ऐसे किए तो इस तरह देखिए 5√5 आया, ऑप्शन बी। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो इस तरह देखें, इससे फार्मूला लगाए फिर वही, और इस तरह निकाले तो ऑप्शन बी 13 आया। फिर 14 नंबर क्वेश्चन पाते हैं, यदि ए और बी दो घटना है तो पी ए बाई बी प्लस पी ए डैश बाई बी इक्वल टू होता है 1। ये दोनों घटना हुआ और घटना न होने का दोनों का योग मिलकर हो जाता है 1, इसलिए ऑप्शन बी। 15 नंबर क्वेश्चन, साइन 2x का डिफरेंशिएशन करना है। तो साइन 2x का डिफरेंशिएशन करें तो cos 2x, 2x का डिफरेंशिएशन करें तो 2, तो इस तरह 2 cos 2x, ऑप्शन डी हो गया। तो 60 नंबर क्वेश्चन में tan kx का डिफरेंशिएशन करना है। तो वही बार tan का पहले डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec स्क्वायर kx हो जाएगा, और kx का डिफरेंशिएशन करेंगे तो k हो जाएगा, तो इस तरह ऑप्शन डी। 70 नंबर क्वेश्चन का x+2 का dx का इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए x का अलग अलग दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे तो x² 2 हो जाएगा, 2 का 2x प्लस k कांस्टेंट हो जाएगा, तो इस तरह ऑप्शन सी। 18 का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करना है, डेफिनिट इंटीग्रेशन करना है। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन करने में कि देखिए क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x होता है 1 से 3, इस तरह पुट किए तो ऑप्शन बी। और 19 नंबर, तो यह कॉस का भी इंटीग्रेशन करना है।
तो कॉस का किए तो कॉस का साइन एक्स होता है और 0 से π/2, तो ये π/2 पर ले रखे, 0 माइनस साइन 0 घटाए तो उस तरह हो गया 1 आ गया। 20 का साइन एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो साइन एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे। तो एक तो ये भी है कि अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देगा साइन 2x में कन्वर्ट हो जाता है, और cos 2x/2x हो जाता है। साइन 2x cos का होता है माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन होता है, तो और ये तो हो जाता है माइनस cos 2x/4। लेकिन इस तरह ऑप्शन नहीं है, उस तरह ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम लोग साइन cos x t मान के बनाएंगे। और इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ सेट है, तो डिफ्रेंसिएशन सेट है तो ये t dt मान लेंगे और t²/2 प्लस c मान लेंगे। तो इस तरह साइन स्क्वायर एक्स t को साइन t बराबर साइन x को पुट कर लेंगे, तो पुट कर लिए तो इससे साइन स्क्वायर x/2 प्लस c ये हो जाएगा। 21 नंबर, यदि ओमेगा डज नॉट इक्वल टू 1 और ओमेगा क्यू इक्वल टू 1 तथा इतना बराबर 0 तो x का मान बताना है। तो इतना किए और उसको सॉल्व किए करके डिटरमिनेंट, तो x बराबर 0 आ जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 22 को क्या करते हैं कि 22 है a इक्वल टू डिटरमिनेंट है कि cos x माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। तो इस तरह इसको a प्लस a डैश इक्वल टू i2 है, तो अल्फा बराबर सॉल्व करेंगे तो π/3 आ जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, ए एक वर्ग आव्यूहक है तो उसे a प्लस a डैश अवश्य ही होगा। तो क्या होता है कि देखिए a प्लस a डैश सममित अवयव यानी सिमेट्रिकल मैट्रिक्स होता है, और ये मैंने विषम सममित अवयव होता है यानी सममित अवयव होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 24 का क्या होता है, तो 24 में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और बी मैट्रिक्स दिया होता है, a²/b होता है। तो ये मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किए दोनों को, तो मल्टीप्लाई किए तो इतना आया, और a²b किए तो यहाँ लैम्डा बराबर प्लस माइनस 1 आया, यहाँ लैम्डा बराबर 1 आया, तो 1 लेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 25 नंबर, यदि ये मैट्रिक्स इतना दिया हुआ है तो देखिए, तो ए को अगर आप सॉल्व करते हैं ए डैश मॉड ए निकालते हैं तो 1 आता है, यानी ये 0 नहीं है, यानी ए इनवर्स निकालेंगे जॉइंट मॉड बाई मॉड ए, इनका फार्मूला होता है। तो इस तरह देखेंगे सॉल्व करेंगे तो ये इन्वर्स का अस्तित्व है, वो एग्जिस्ट करता है। 26 नंबर, किसी तल का लंब इकाई सदिश की संख्या होती है 2, ऑप्शन बी होगा। 27 नंबर, यदि वेक्टर ए इतना है और बी इतना है तो देखिए ए डॉट बी वेक्टर हम निकाले तो देखिए -5 आया, यानी ऑप्शन बी होगा। और इसको सॉल्व करेंगे मॉड ए वेक्टर तो 1 आएगा। 29 नंबर, तो आई क्रॉस जे करेंगे तो जैसे आई जे के ऐसे घड़ी के रूप में मान लेते हैं, तो जैसे आई क्रॉस के किए तो माइनस जे आता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ए क्रॉस बी तो होता है माइनस बी क्रॉस ए होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। और वी के पावर एक्स का डिफिनिट इंटीग्रेशन करना है, तो ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स होता है, 0 से 1 पुट किए तो इस तरह हम लोग को e-1 हो गया, ऑप्शन सी हो गया। 32 नंबर में डिफ्रेंशिएट करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 3x, तो cos 3x में लिमिट पुट करेंगे 0 और 0 का डिफ्रेंशिएशन 0 ही होता है, तो इस तरह ऑप्शन डी हो गया। 33 नंबर का डिफ्रेंशिएशन करना है रूट अंडर x का, तो रूट अंडर x का डिफ्रेंशिएशन 1/2 इंटू रूट अंडर x होता है, तो इस तरह ऑप्शन बी हो गया। 34 cos इनवर्स 2x साइन इनवर्स 2x, तो हम जानते हैं फार्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2x माइनस 1/2 से, तो उसी तरह साइन इसका हो जाएगा π/2, तो ऑप्शन ए। 35 नंबर, साइन इनवर्स माइनस x इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स x, तो ऑप्शन सी। कॉट इनवर्स 1/x इक्वल टू होता है tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स x, तो ये हो जाता है 36 का सी नंबर। 37 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, तो डिटर्मिनेंट 10 से 7 70 70 और 35 गुना 70 से सॉल्व किए तो 0, ऑप्शन डी हो जाएगा। इन दोनों को भी देखिए, तो इन दोनों को भी ऐड करना है, तो ऐड किए तो देखिए 1 1 आ गया, ऑप्शन डी। 39 नंबर, 5 के पावर x का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो 5 के पावर x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो लॉग ले लिए, लॉग लेके इस तरह कर लिए,
और लॉग तो एक्स लॉग 5x, तो इस तरह दोनों का डिफरेंशिएट किए तो आ गया यहाँ लॉग बेस ई 5 एंड 5 के पावर x, इस तरह ऑप्शन डी हो गया। 40 अल्फा से बीटा 5x dx है, बीटा से अल्फा 5x dx है। तो ये देखिए यहाँ अल्फा से बीटा किए, बीटा से अल्फा था, अल्फा से बीटा किया था, माइनस हो जाता है, माइनस माइनस दोनों से कट गया तो ये 0 आ गया, ऑप्शन सी हो गया। 41 नंबर सेक एक्स माइनस 10x dx। तो इसको क्या किए, सेक एक्स सबको क्या किए साइन कॉस में कन्वर्ट किए, साइन कॉस में कन्वर्ट किए तो कट गया और यहाँ साइन एक्स आ गया। तो इसको क्या किए कि नीचे ऊपर क्या किए रैशनलाइजेशन के दिए, 1/1 प्लस एक्स को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए और मल्टीप्लाई किए तो फिर इसको अलग अलग सेपरेट किए। तो अलग अलग किए तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और सेक स्क्वायर 10x का होता है और सेक एक्स 10x सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है सी प्लस सी। तो इस तरह ऑप्शन हमारा ये आ गया। 42 नंबर इंटीग्रेशन करना है 1 माइनस कॉस 2x 1 प्लस कॉस 2x का। तो कॉस 2x का किए कि सबको tan में कन्वर्ट कर दिए और tan में कन्वर्ट करने के बाद देखिए इसको इधर करिए, इसको किए तो कट गया और कट के यहाँ आ गया ऐसे, और सेक उसको tan x स्क्वायर x को हम लोग सेक एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिए, सेक स्क्वायर x माइनस 1 हो गया और इसे सेक स्क्वायर tan x कॉन्स्टेंट का x प्लस सी, इस तरह ऑप्शन हमको बी हो गया। 43 के कहे कॉट एक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। कॉट एक्स स्क्वायर को क्या किए कॉसेक स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर दिए, जैसे कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो उस फार्मूला से इसको कन्वर्ट कर दीजिए और कन्वर्ट किए तो देखिए कॉट ये कन्वर्ट किए तो ये आ गया, ये था ऑप्शन सी। और x dx, तो x का इंटीग्रेशन करते एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया और 0 से 3 है तो 3 पहले लिमिट अपर लिमिट पुट किए फिर लोअर लिमिट पुट किए तो इस तरह 9/2 ऑप्शन सी। 45 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx का डिफिनिट इंटीग्रेशन करना है, तो इसको पहले कहे तो एक्स क्यू बाई 3 हो गया और 1 का x और 0 से 2 तो अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट किए तो इस तरह हम लोग देखें कि आ गया 14/3 यानी ऑप्शन बी। फिर cosec dx का भी करना पड़ा है, तो cosec dx के लिए किए तो cos sin x का होता है, cos का इंटीग्रेशन sin x होता है 0 से π/2, तो ऊपर लिमिट लोअर लिमिट पुट किए तो इस तरह 1 आ गया, ऑप्शन बी। 47 तो इसका डिफिनिट इंटीग्रेशन करना है, तो देखिए डिफरेंशिएशन करें तो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर सेट है यानी log हो जाए तो log x प्लस 1 कर दीजिए, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट किए तो log 2 आ गया यानी ऑप्शन ए। 48 नंबर 0 से π/2 log s cot थीटा डी थीटा। तो देखिए इसमें क्या किए कि उसमें प्रॉपर्टीज को लगा दिए डिफिनिट इंटीग्रेशन का, तो इसमें क्या किया π/2 माइनस थीटा यहाँ किए तो π/2 माइनस थीटा किए तो यहाँ कॉट थीटा और tan थीटा में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ 2 हो गया और ये 1 आई था और यहाँ कन्वर्ट किए तो आई हो गया 2 हो गया, तो यहाँ दोनों को ऐड किए तो 2i हो गया और इस तरह किए तो ये 0 हो गया, देखिए 0 आ गया, तो इस तरह ऑप्शन डी हो गया। 49 अब देखिए मॉड है, तो मॉड का क्या होता है कि देखिए -π/2 है, ये π/2 है, तो इतना में क्या होता है निगेटिव हो जाता है, तो -π/2 से इसको तोड़े नेगेटिव पॉजिटिव किए और तोड़ के बाद ये माइनस cos x का डिफरेंस माइनस sin x होता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट किए इसका यहाँ भी, वैसे ही यहाँ भी अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट किए फिर 0 आ गया, तो ऑप्शन सी। 50 का अगर 0 से π/2 cos x का ये भी है, उसी तरह प्रॉपर्टी जहाँ π/2 सब में क्या कहते हैं π/2 माइनस थीटा लगाए तो cos π/2 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है, उसी तरह cos भी कन्वर्ट हो गया, साइन थीटा भी कन्वर्ट हो गया और दोनों को ऐड किए उसके बाद से ऐड किए तो ये हो गया, दोनों कट गया और कट गया तो 1 आ गया, थीटा आ गया, थीटा को ऊपर लिमिट लोअर लिमिट पुट किए तो π/4 आ गया। 51 इसको क्या करना, इसको सॉल्व करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन है और कलर समीकरण है, तो इसको सॉल्व किए तो x को एक तरफ ले गया, y को एक तरफ log x में हो गया, फिर इधर लाए तो प्लस में होता है प्लस में log x प्लस log y इक्वल टू होता है log x y हो गया, उसके बाद x और c तो कॉन्स्टेंट को c हो तो ऑप्शन सी। 52 इसको हल करना है, तो इसको भी जब हल करेंगे तो एक्स वाई इक्वल टू की आएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। और करण समीकरण ये भी है, लीनियर इक्वेशन होता है, लीनियर फॉर्म में होता है, तो इसका डिफरेंस IF निकालेंगे तो ई के पावर p इंटू डी एक्स आएगा यानी ऑप्शन सी।
54। तो के देखिए आई डॉट के क्रॉस आई, तो इसको करेंगे के क्रॉस आई करेंगे तो जे आएगा, जे डॉट जे 1 हो जाता है, तो ऑप्शन बी। एक्स वाई जेड है, तो क्या देखिए एक्स वाई जेड जब होता है ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो उसमें क्या होता है कि अगर इवन जैसे वाई को भी चेंज किए, फिर यहाँ एक्स वाई को चेंज किए यहाँ, फिर जेड को यहाँ लाए, फिर एक्स को यहाँ लाए, तो 2 बार चेंज कर रहे हैं ना, तो 2 बार जब चेंज कर रहे हैं तो ये क्या होगा, इवन नहीं, इसमें निगेटिव साइन नहीं होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो देखिए इस तरह ऑप्शन एक बार यहाँ चेंज करें, फिर एक बार यहाँ चेंज करें, तो ऑप्शन डी आ जा रहा है, यानी 55 भी। 56 ई के पावर एक्स का क्यू डिफ्रेंशिएट करना, तो ई के पावर एक्स क्यू को पहले ई के पावर एक्स क्यू हो जाता है, और इसके बाद से एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट कर 3x स्क्वायर हो जाता है, और इस तरह हम लोग तो ऑप्शन डी हो गया। फिर लॉग 3 के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो इसे log 1/x, और इसका ये करेंगे 3 के पावर एक्स log 3, तो इस तरह ये कट गया, तो log 3 ऑप्शन है, ऑप्शन बी हो गया। 58 नंबर a1/sin x इंटू ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो देखिए y बराबर 1/sin x पर x का डिफरेंशिएशन करें, तो dy/dx cos x ई के पावर x किए, ये नहीं लेंगे, इधर इस तरह सॉल्व करेंगे, तो माइनस cos x प्लस cot x प्लस ई के पावर x आया, इस तरह ऑप्शन सी हो गया। 59 नंबर को सॉल्व करते हैं, k क्रॉस i क्रॉस j होता है, तो पहले i क्रॉस j को देख लेते हैं, k क्रॉस k आपको 0 हो जाता है, तो ऑप्शन ए आ गया। 60 नंबर log 2x टू dx का इंटीग्रेशन निकालना है, तो log 2x हो जाएगा c और प्लस c, तो ऑप्शन हो जाएगा c। यदि ए परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी आपको 0 हो जाता है, जो कि देखिए ऐसे cos थीटा 90 डिग्री हो जाता है, तो इस तरह हो जाता है। जे क्रॉस की आपको, तो जे क्रॉस की आई होता है, आई डॉट आई आपको 1 हो जाता है। 63 log x dx का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसको आइलेट फार्मूला के तरह लिखेंगे, आइलेट इसमें जो पहला होगा उसको टेकन एज यू मानेंगे, तो यू लॉगरिथम है, तो लॉगरिथम को यू मान लिया और अदर को भी मान लिया, इस तरह फिर इसको यहाँ डिफ्रेंशिएट किए यू इंटू वी फॉर्म में, तो x log x माइनस एक्स आया, और ऑप्शन सी हो गया। ये क्या है, यूनिट वेक्टर का स्क्वायर करोगे तो मैग्नीट्यूड 1 ही आएगा। एक सरल रेखा एक्स वाई जेड क्रॉस धन दिशा के एक्स क्रम से अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है, तो देखिए cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है, और वही साइन के टर्म में होता है, तो sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इक्वल 2 होता है। सरल रेखा x 2x इक्वल टू 3y इक्वल टू माइनस जेड, और इतना के बीच का कोण हमको निकालना है, तो सॉल्व करेंगे तो π/6 आएगा। कहता है कि ए बी सी 3 स्वतंत्र घटना हो तो ये करेक्ट है, पी ए बी सी पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी होता है, ये डायरेक्ट, और पी प्लस पी ए डैश मतलब घटना हुआ घटना नहीं हुआ का दोनों का जोड़ क्या होता है 1 होता है। ठीक उसी तरह पे 1 माइनस क्या होता है पी ए डैश इंटरसेक्शन बी स्टैंड फॉर नॉन ऑकरेंस ऑफ बोथ ए एंड बी, ये इसको मतलब होता है, तो इस तरह हम लोग इसका मतलब बी हो जाएगा ऑप्शन पी ए यूनियन बी। ये लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, तो x प्लस वाई को हम पहले ग्राफ में कन्वर्ट किए और लेस देन कर रहा है तो नीचे लिए, और देखिए 3 पॉइंट से ये एरिया है, तो तीनों पॉइंट को इसमें जेड में पुट किए, तो जो मैक्सिमम मान आया यानी 16 ऑप्शन हो जाएगा। 17 10 एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर है 2x, तो ये इस तरह ऑप्शन बी हो जाएगा। रूट अंडर कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो पहले कॉट एक्स रूट अंडर कॉट एक्स कर किए, उसके बाद से कॉट का एक्स का किए, तो माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स, इस तरह ऑप्शन सी हो गया। डी/dx साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब माइनस 1/2 से 2, तो ये फार्मूला होता है डायरेक्ट 3 साइन इनवर्स x इतना का, और इसका फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3/रूट अंडर 1 माइनस एक्स, साइन इनवर्स का होता है ना रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस तरह ऑप्शन सी आ गया। 74 तो साइन रूट अंडर एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो देखिए पहले साइन का डिफ्रेंशिएशन करें फिर रूट अंडर का डिफ्रेंशिएशन किए, तो इतना आया, इस तरह ऑप्शन डी हो गया। फिर डी/dx 2 tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो देखिए वहाँ किए तो फिर tan इनवर्स एक्स का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और उस तरह ऑप्शन बी हो गया।
डी बाई डी एक्स इसका लिमिट है, तो लिमिट इसका एक्स एन इंटू ए के पावर एन माइनस ए माइनस वन होता है, और इसका डिफरेंस कांस्टेंट हो गया ना, ये कांस्टेंट वैल्यू, इसका डिफरेंस करेंगे तो जीरो आएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ये क्या होता है, पाई बाई टू साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स और कॉस इनवर्स रूट अंडर पाई बाई टू, इसके दोनों का मतलब साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स कॉस इनवर्स रूट अंडर ये होता है पाई बाई टू, और पाई बाई टू का डिफ्रेंसिएशन करना है ना, तो पाई बाई टू का डिफ्रेंसिएशन करेगा तो जीरो हो जाएगा, ये नहीं होगा। इंटीग्रेशन करना एक्स माइनस वन, तो एक्स माइनस वन का डीसी ऊपर सेट है, यानी डीसी जब उस पर सेट है तो लॉग हो जाएगा, लॉग एक्स माइनस वन लॉग प्लस सी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल का इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ आपको कोटी निकालना है, तो हाईएस्ट है टू, तो टू हो जाएगा, हाईएस्ट पर डिफरेंशिएट किया गया, और एक्स के पावर फोर ये हो गया 80 का 80 नंबर क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। एक्स के पावर फोर माइनस वन, अब एक्स स्क्वायर प्लस वन के डी एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है, तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म में तोड़े, इसको कैंसिल कर दिए सीधा, उसके बाद से ये सेपरेट दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दिए। कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डॉट डॉट डॉट, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है टू टेन इनवर्स एक्स का होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 82 थ्री साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला ये डायरेक्ट होता है इस तरह, ऑप्शन सी। 83 टेन इनवर्स माइनस वन बाई रूट थ्री, तो ये होता है माइनस फाइव बाई सिक्स का, ठीक है। और 84 साइन सेक इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, तो ये हो जाता है वन, तो साइन वन हो जाता है आपको तो हो जाता है यहाँ वन, ठीक है। टू टेन इनवर्स वन बाई थ्री एंड टेन इनवर्स वन बाई सेवन, तो ये सॉल्व करने पर पाई बाई फोर आता है। सोल्यूशन यहाँ है, यहाँ एक बार क्या किया गया है, टू टेन इनवर्स एक्स को यहाँ टेन इनवर्स टू एक्स बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म किया गया है, और एक बार जब फिर यहाँ ये आ जाता है तो फिर टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी रूट में टेन इनवर्स ए प्लस बी वन माइनस ए बी, ये करके और फिर सॉल्व करके इस तरह पाई बाई फोर आ जाता है। 86 सरणी, ये दिया हुआ है डिटर्मिनेंट्स, इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने पर जीरो आ जाता है। फिर ये डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है का मान निकालना है, तो सॉल्व करेंगे तो जीरो आ जाएगा, दो रो या दो कॉलम सेम हो जाता है तो जीरो हो जाता है। ये भी डिटर्मिनेंट्स है, इसको भी सॉल्व करते हैं तो 36 आता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये इक्वल टू इतना मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए क्यू, इसको 3 बार करिएगा तो ये ऑप्शन बी आएगा। 3 बार किए हम, एक बार मल्टीप्लाई इसके, ये इसका परी इसके खड़ी, तो दोनों के ये ऐसे ही हो गया, फिर इसके पड़ी इसके खड़ी में किए तो ऐसे हो गया, इस तरह फिर एक बार किए तो 3 बार करने पर 4 ही आ जाता है, ऑप्शन ओक्सा हो गया। 90 नंबर ये दिया हुआ है, तो ये क्या होता है, सीधे सिमेट्रिक होता है, एक बार एड्रेस डाल के भी चेक कर सकते हैं। इस रो को कॉलम का रो में कर कन्वर्ट करेंगे तो भी सेम ही आएगा, इसका मतलब ये सबमिट अभी हुआ है। 91 देखिए, ये a इक्वल टू बी है, तो यानी ये इक्वल टू ये होगा, ये इक्वल टू ये होगा, 5 इक्वल टू 5 होगा, 1 इक्वल टू 1, तो इसी तरह 4 अल्फा इक्वल टू 16 होगा, यहाँ से फिर अल्फा निकल जाता है। 10 वर्स 1 का होता है पाई बाई 4 पर होता है, ये देखिए फिर यहाँ पाई बाई 2 हो गया, तो cos पाई बाई 2 आपको जीरो हो जाता है। 94 को जब इसको सॉल्व करिएगा तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, ऑप्शन बी हो गया। 95 जब cos 2x sin x इंटू cos x, इसको जब फार्मूला में cos 2x फार्मूला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, उसके बाद a प्लस बी करेगा तो नीचे कट जाता है, ये कटने के बाद ये बचता है। और देखिए इसका डीसी ऊपर सेट है, तो log x sin x प्लस cos x प्लस सी। 96 नंबर tan इनवर्स रूट x रूट थ्री माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री, तो इस तरह देखेंगे, ये पाई माइनस यहाँ कॉट माइनस रूट थ्री, ये पाई अब माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस तरह ये हो गया। तो ये देखिए tan इनवर्स रूट थ्री प्लस कॉट इनवर्स रूट थ्री, ये पाई बाई 2 हो जाता है, और माइनस पाई इस तरह घट के माइनस पाई बाई 2 होता है, ऑप्शन सी होता है। 97 ये ए दिया हुआ तो ए स्क्वायर इसको करेंगे तो 3 आएगा, और 3 है तो ऑप्शन बी। ए डॉट ए करेंगे तो ये क्या होता है, ए और मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ए डॉट के बाद जीरो हो जाएगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर हो जाता है। उसे 99 यदि मैग्नीट्यूड 2 है और लेमडा ए एक इकाई सदिश हो तो लेमडा का मान सॉल्व करेंगे तो पाई बाई 1/2 आएगा।
एक्स वाई का इतना दिया हुआ का मापांक है, तो मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी हो गया। इस तरह हम लोग पूरे 100 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट करके हमें बताइए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।